हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल गाइस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल थ्योरी के। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या। आज हमने देखना है कि स्टेट क्या होता है। वी विल सी व्हाट इज स्टेट, स्टेट की डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या है और चेंजिंग नेचर क्या है स्टेट की। फिर हम देखेंगे व्हाट इज पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। थर्ड हम देखेंगे सॉवरेनिटी क्या होती है। सॉवरेनिटी में भी हैव मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक ग्लोबलाइजेशंस इंपैक्ट, कि सिंगल सॉवरेनिटी क्या है और मल्टीपल सॉवरेनिटी क्या है। फिर हम देखेंगे राइट्स। राइट्स में वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग, काइंड्स एंड ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स। फिर हम देखेंगे जस्टिस। जस्टिस में वी विल सी क्लासिकल थ्योरीज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, मॉडर्न में रॉल्स, नॉजिक एंड अमर्त्य सेन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमने आज स्टडी करने हैं। फर्स्ट आपका आता है स्टेट। स्टेट का मीनिंग क्या है। एरिस्टोटल ने बोला है स्टेट के अंदर कि स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ सिटीजंस फॉर द सेक ऑफ द गुड लाइफ। वो कहता है कि स्टेट क्या है कि देयर आर मेनी सिटीजंस। उसने बोला कि कुछ लोग हैं, उन्होंने कम्युनिटी बना दिया और कम्युनिटी का नाम क्या दिया है स्टेट। और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत गुड होगी इसके अंदर। और क्या होगा कि जो स्टेट है वो लोगों के बेनिफिट के लिए काम करेगा और लोग लेजिटिमेसी देंगे स्टेट को। गार्डनर ने क्या बोला, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। तो उसने हमें ट्रेड्स दे दी। उसने बोला कि स्टेट में क्या होगी, एक टेरिटरी होगी, कम्युनिटी होगी किसकी, लोगों की, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो वो बोलते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो वो कहता है कि लोग हैं, मतलब ये क्या है, परमानेंट है सिटीजन्स। एक जो टेरिटरी है वो भी क्या है, वो भी आपकी परमानेंट है। कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, मतलब जो लोग हैं वो खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, स्टेट की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होंगे स्टेट में। तो वी हैव गार्नर्ड 4 फीचर्स। सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि स्टेट मस्ट हैव पीपल। स्टेट के अंदर एक डेफिनेट पॉपुलेशन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन के बिना स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, एक टेरिटरी होगी, फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे हम कहते हैं कि ये कोई कंट्री है तो इसका ये एरिया फिक्स्ड है, तो क्या है कि ये भी क्वालिफाई करता है टू बी अ स्टेट। थर्ड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉलिटिकल पावर्स को एनरिच करेगी। और फोर्थ क्या है कि स्टेट का अपनी सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। वो कहता है कि स्टेट के पास अपनी सुप्रीम अथॉरिटी है कि कोई भी उसको डिसीजन अपने इंटरनल बाउंड्रीज में लेना है या अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो स्टेट खुद ले सकता है। अगर ये 4 फीचर्स किसी भी चीज के अंदर है या किसी भी एंटाइटी के पास है तो वो क्वालिफाई करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, कैसे स्टेट कैसे चेंज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स है। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हमारा क्या है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसका व्यूज क्या है, लिबरल। वो कहता है नाइट वॉचमैन स्टेट लिमिटेड रोल। वो कहता है स्टेट का यहाँ पे लिमिटेड रोल है। क्लासिकल कहता था कि सबके पास लिबर्टी है, सब अपना नेचर चेंज कर सकते हैं। और स्टेट का रोल क्या है, नाइट वॉचमैन का, कि सिर्फ वो रात को रखवाली करता है, वो देखता है कि सब कुछ चीजें ठीक है, कोई स्टेट को हैम्पर नहीं कर रहा या कोई भी उसकी पोजीशन को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा। ये थ्योरी दी किसने, लॉक एंड स्मिथ ने। फिर हमारे पास आता है वेलफेयर स्टेट। सेकंड थ्योरी हमारे पास क्या आती है, वेलफेयर स्टेट की। वो कहते हैं एक्टिव रोल इन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ये थ्योरी आई है 1945 के बाद। वो कहता है कि स्टेट का काम क्या है, वेलफेयर देना किसको, लोगों को। तो वो कहते हैं कि वो एक्टिव रोल किसमें करेगा, सोशल जस्टिस में। सोसाइटी में जस्टिस होगा और सारे ही इक्वल होंगे स्टेट के लिए। थर्ड हमारे पास है ग्लोबलाइज्ड या नियो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट। वो कहता है रिड्यूस रेगुलेटरी रोल, इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस, पावर शेयर्ड विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो कहता है कि स्टेट अब रेगुलेट नहीं करेगा, उसका जो रेगुलेटरी रोल है वो कम होगा। अब स्टेट क्या करेगा, स्टेट इंटरनेशनली अपने टाइज करेगा, टाइप्स करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि जो वर्ल्ड है वो क्या बन रहा है, ग्लोबलाइज्ड विलेज। तो ये मॉडर्न अप्रोच है किसकी, स्टेट की। नेक्स्ट वी हैव पावर। व्हाट इज पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर क्या है, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स बिहेवियर। अगर हम किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का मतलब यह है कि आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और क्या कर रहे हो, और कंट्रोल कर रहे हो। तो लास्वेल एंड कप्लान ने हमें एक क्या कहते हैं डेफिनेशन दिया, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ अदर्स। अगर हम किसी की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम पावरफुल हैं। वो क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग फिर न्यू क्या कहते हैं पॉलिसी बनाएगा। फ्रेंच एंड रेवन ने क्या कहा है कि देयर आर 5 बेसिक थिंग्स इन पावर। सबसे पहले रिवॉर्ड्स होना चाहिए, दूसरा है कोअर्सिव, तीसरा लेजिटिमेट,
फोर्थ रेफरेंट और फिफ्थ एक्सपर्ट। ये मॉडल्स है पावर के, टाइप्स ऑफ पावर है। रिवॉर्ड मतलब आपने किसी को कंट्रोल किया, आपको रिवॉर्ड मिला। दूसरा कोercive, आपने किसी को डंडे के जोर के ऊपर कंट्रोल किया। थर्ड लेजिटिमेट, किसी ने आपको पावर दी है क्योंकि आप लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑफ पूरा रेफरेंट की रेफरेंस से आपको पावर मिली। और लास्ट है एक्सपर्ट, कि आप एक्सपर्ट थे तो आपको पावर मिली है। ठीक है जी। इसमें अथॉरिटी देखते हैं, अथॉरिटी क्या, अथॉरिटी है लेजिटिमेट पावर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई लेजिटिमेट पावर है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने 3 तरह की अथॉरिटीज बताई हैं। एक है कस्टम बेस, जो है ट्रेडिशनल, कि जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। दूसरी कैरिज्मेटिक, वो है पर्सनालिटी बेस, की आप किसी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। थर्ड आपकी लीगल रैशनल, की आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लॉ बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो वो वाली भी क्या है आपकी लीगल रैशनल अथॉरिटी। लेजिटिमेसी क्या होता है बच्चे, द मॉरल एंड पॉपुलर एक्सेप्टेबल अथॉरिटी, कि सोसाइटी में जो मॉरल सही चीजें हैं, एथिकल हैं और पॉपुलर है, सब लोग कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, और वो अगर जो अथॉरिटी भी एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेसी। इट डिपेंड्स ऑन कंसेंट, जिसको आप रूल कर रहे हो उसका कंसेंट, आपकी परफॉर्मेंस, कितने लॉज आपने फॉलो किए हैं, और जस्टिस आप कैसे दे रहे हो। तो 4 चीजों के ऊपर लेजिटिमेसी डिपेंड है। पहली क्या है कि आप जिसको रूल कर रहे हो उसका कंसेंट कितना है। दूसरी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है। थर्ड आपने लीगैलिटी रूल्स कितने फॉलो किए। और फोर्थ आपके कि आप जस्टिस कैसे दे रहे हो सोसाइटी के अंदर। हम कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर लेजिटिमेसी कैसे एक्सेप्टेबल है। लेजिटिमेसी अराइजेस फ्रॉम इलेक्शंस। हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, आर्टिकल 324 से लेके 329। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 चीजें हैं जो डेमोक्रेसी में लेजिटिमेसी को प्रिस्क्राइब करती हैं, उसको एनफोर्स करती हैं। फिर आपका आता है सॉवरेनिटी। क्या है सॉवरेनिटी का मतलब, क्या है सुप्रीम एंड अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। अब सॉवरेनिटी 2 टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड रिलेशंस विद अनदर कंट्रीज। तो इसके टाइप्स हैं। पहला है मोनिस्टिक व्यू, उसमें कहते हैं सॉवरेनिटी इज इनडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट। वो कहते हैं कि पावर इज, वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और वो एब्सोल्यूट है कि जिसके पास सॉवरेनिटी है वो ही रूल करेगा। तो ये हम कहते हैं सिंगल रूल, इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल रूल। फिर आपकी रहती है प्लूरलिस्टिक व्यू, जो मॉडर्न व्यू है, वो कहते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस एसोसिएशन, स्टेट इज नॉट सुप्रीम। वो कहते हैं कि स्टेट सुप्रीम नहीं है, जो स्टेट के अंदर एसोसिएशन है, ऑर्गन्स है, वो पावर शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, काम होता है। तो ये हमारे पास सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी बच्चे कुछ नहीं, इजी लैंग्वेज में क्या है, सॉवरेनिटी है कि आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी, कि आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्या कहते हैं रूल्स बेस्ड, या आपके जो भी डिसीजन है वो आप इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। आपको कोई भी हैम्पर नहीं करेगा, कोई भी आपको इधर उधर नहीं भगाएगा। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या सॉवरेनिटी पे सबसे पहले क्या, इरोजन ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। जो कंट्रीज कहती थी कि हमसे ऊपर कोई नहीं है या हम ही सब कुछ है, तो वो इरोड हो रही है क्योंकि पावर शेयर हो रही है विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है 3 मेजर है, यूएन, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ। फिर राइज ऑफ सुप्रा नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए, कंसोर्टियम्स बनाए हैं, और ये पूरे पूरे ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग से ही नेशनलिस्ट व्यू में लेकर जा रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, लाइक ईयू एंड यूएन इंटरवेंशन। फिर आपका थर्ड है ट्रांजिशनल चैलेंजेस। ट्रांजिशनल चैलेंजेस में क्या है, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पेंडेमिक्स, कलेक्टिव सॉवरेनिटी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपके सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, तो ट्रांजिशनल, ट्रांसनेशनल बोल सकते हैं इसको, सॉरी ये ट्रांसनेशनल, ट्रांजिशनल, ट्रांसनेशनल। वो उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपके चैलेंजेस पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से आपकी सॉवरेनिटी हैम्पर हो रही है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज इज अ रियल प्रॉब्लम। अब जैसे वॉर होती है कहीं पे, तो उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आता है। सेकंड आपका टेररिज्म का इंपैक्ट बहुत ज्यादा। थर्ड आपका पैंडेमिक, जैसे आपने देखा कोविड-19 पूरे वर्ल्ड को उसने इंपैक्ट किया। तो ये एक नेशन को की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे नेशन को चैलेंज दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसनेशनल चैलेंजेस। अब राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स क्या है, राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। वो कहते हैं कि आपके क्लेम्स हैं, आपने रिकॉग्नाइज किया सोसाइटी ने और एनफोर्स किया स्टेट ने, आपको बोला कि हाँ जी ये आपका राइटफुल क्लेम्स और आपकी चीजें मिलनी चाहिए। तो हमारे पास 3-4 तरह के राइट्स हैं। पहला नेचुरल राइट्स, इनहेरेंट, ये आपको नेचर देता है, और इसका प्रोपोनेंट कौन है, लॉक। दूसरा आपका लीगल राइट, जो आपको कोई भी स्टेट देता है, कोई भी लॉ देता है। थर्ड आपकी है मॉरल राइट, बेस्ड ऑन कंसाइंस, कि क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज इनकरेक्ट है। फोर्थ आपकी है ह्यूमन राइट, इसमें क्या है, यूनिवर्सल, इनएलिनेबल एंड इनडिविजिबल, कि आपको ये है, ये यूनिवर्स ने दी है और ये इसको कोई भी आपकी हैम्पर नहीं करेगा। अगर हैम्पर करता है तो पूरा वर्ल्ड इसके लिए आपके लिए खड़ जाता है आपके फेवर में। तो 4 तरह के राइट्स हैं या क्लेम्स हैं। राइट्स का मतलब क्या है, जो क्लेम्स आपको सोसाइटी करती है और स्टेट उसको एनफोर्स करता है कि हाँ ये आपका हक है। फिर हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स क्या है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में एक माइलस्टोन हुआ था। उन्होंने बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, irrespective of the state
आपके ह्यूमन राइट्स इनवॉयलेबल है, कोई भी इसको वॉयलेट नहीं करेगा, करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये फोकस इस पे करते हैं डिग्निटी पे, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी के लिए हमारे पास क्या है, आर्टिकल 21, इक्वालिटी का 14 और ये है 19। और ये हमारी क्या ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तीन मूर्ति 14, 19 एंड 21। अगर इसी वजह से तीनों आर्टिकल्स हैं तो सुप्रीम, अगर आर्टिकल्स कोई भी मिसिंग है तो वो कंट्री या वो भी कोई भी स्टेट काम नहीं कर सकता। फिर हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स क्या है, आजकल न्यू जनरेशन के कंसर्न्स क्या है, जेंडर राइट्स। आपने सुना होगा फेमिनिज्म वर्सेस पेट्रियार्की, आपका क्या कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, और आपका ये एलजीबीटी प्लस प्लस, तो ये वो है। फिर डिजिटल राइट्स कि डिजिटली आप कितने सेफ हो, जो अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो तो कितने सेफ हो। थर्ड आपके रिफ्यूजीज, अगर आपकी कंट्री में वॉर है तो दूसरी कंट्री आपको सेव कर रही है नहीं कर रही है। और फोर्थ आपका एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट हैम्पर कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉसेस होंगे। तो ये क्या है, ये आपके ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स है। फिर हम बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस में हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है, वो किसकी है, प्लेटो की। वो क्या कहता है, वो कहता है जस्टिस इज इक्वल टू एवरीवन परफॉर्मिंग देयर प्रॉपर रोल, हार्मनी ऑफ क्लासेस। वो कहता है, प्लेटो ने बोला जस्टिस क्या है कि हर बंदा अपना रोल जो है वो ओबे कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और सोसाइटी में हार्मनी है, कोई भी क्लास किसी से लड़ नहीं रही। यहाँ पे क्लासेस की बात की उसने, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या बोला, जस्टिस को गिविंग ईच हिज ड्यू, तो उसने बोला कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। इसने बोला यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वो कहता है कि जो मेरिट पे है, अगर किसी ने आउट परफॉर्म किया किसी दूसरे चीज को, तो जो आउट परफॉर्मर है, जिसके जो मेरिट के बेसिस पे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको ज्यादा जस्टिस मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। उसने सेकंड बोला करेक्टिव जस्टिस, उन्होंने बोला कि अगर किसी को बहुत सारा फेवर मिल चुका है सोसाइटी में, या बहुत सारे जस्टिस के अकॉर्डिंग चीजें मिल चुकी हैं और किसी जो पुअर पर्सन है उसको चीजें नहीं मिल रही, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो इसको करेक्टिव करे और पुअर बंदे को भी क्या दे, पुअर बंदे को भी उसका हक दे। पुअर बंदे को भी क्या दे, पुअर बंदे को भी उसका हक दे। तो ये किसने बोला, ये अरिस्टोटल ने बोला। फिर हमारे पास मॉडर्न थ्योरी आती है जस्टिस, उसमें हमारे पास क्या है, जॉन रॉल्स। अब जॉन रॉल्स ने क्या बोला, उसने बोला है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसने 1971 में थ्योरी दी और उसने बोला कि मेरे थ्योरी के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल। वो कहता है सबके पास बेसिक राइट्स, बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, लाइक राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो बेसिक चीजें हैं। दूसरा बोला इनइक्वालिटीज जस्टिफाइड ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। वो कहता है कि जो रिजर्वेशन, अगर इसको हम समझें तो वो कहता है कि अगर रिजर्वेशन है वो किस लिए आया था, कि जो लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं मिली है, जस्टिस नहीं मिला, उनको बेनिफिट होगा रिजर्वेशन। तो उसने बोला कि ऐसा सिस्टम तभी एग्जिस्ट करना चाहिए, इनइक्वालिटीज तभी एग्जिस्ट करनी चाहिए, या वो जस्टिफाइड तभी होंगी अगर वो किसी लीस्ट ट्रॉडन, जिसके पास कोई चीज नहीं है, उसको बेनिफिट करे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 4 बंदे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब 2 बंदे तो बहुत होशियार हैं, ठीक है, तो उन्होंने मेरिट पे अपनी जॉब ले लिया। फोर्थ के पास रिसोर्सेज नहीं थी कि वो उतना आउट परफॉर्म कर सके, तो उन्होंने बोला कि इसको रिजर्वेशन में डाल दो, सो दैट अगर ये ब्राइट है, इसको मौका दिया जाए तो ये भी अपने आप को आउट परफॉर्म करे और पोटेंशियल को रियलाइज करे। तो ये किसने बोले, जॉन रॉल्स ने भी थ्योरी में बोला है। फिर रॉबर्ट नॉजिक की अपनी थ्योरी है, बच्चे, उसने बोला अनार्की स्टेट इन यूटोपिया 1974 में। उसने बोला, उसने लिबर्टी की बात की, उसने बोला लिबर्टेरियनिज्म, उसने बोला कि स्टेट जो है वो मिनिमल होना चाहिए, कि हर जगह स्टेट की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के पास होने चाहिए, और रीडिस्ट्रीब्यूटिव। उसने ये नहीं बोला कि जिसको जो गरीब है उसको स्टेट हेल्प करे, उसने बोला कि नहीं, अगर आपके पास मेरिट है, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप जस्टिस ले सकते हो, आप चीजें बना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको हम, स्टेट आपको चीजें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि स्टेट उसी को देगा जो स्टेट के लिए काम करे, जो बंदा स्टेट के लिए काम नहीं करा स्टेट उसको कुछ नहीं देगा। फिर अमर्त्य सेन ने क्या बोला है, इसने 2019 में थ्योरी दी है, इसने बोला फोकस ऑन रियलाइजेशन। उन्होंने बोला है कि व्हाट पीपल कैन एक्चुअली अचीव रादर देन प्रेफर इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने बोला है कि आप कैपेबिलिटी पे लोगों की क्या करो, टारगेट करो, जो कैपेबल है आप उसको रिसोर्सेज दो, सो दैट वो परफॉर्म करे और स्टेट को भी हेल्प करे। जिस बंदे के पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आपको उसको ज्यादा रिसोर्सेज देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो रिसोर्सेज आपकी वेस्ट होंगी, वो स्टेट के लिए एसेट नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये, फिर हमारे पास बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड द स्टेट एज कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। तो ये हमें किसने दिया, ये हमें गार्डनर ने दिया, हमने देखा था अपने उसके अंदर क्या कहते हैं डेटा के अंदर, क्लास के अंदर। सेकंड वी हैव नाइट वॉचमैन स्टेट रेफर्स टू लेजिस फेयर स्टेट की जो स्टेट है वो लेजिस फेयर है, वो सबकी प्रोटेक्शन करेगा और देखेगा कि कोई इसको, उनके लोगों को या कोई भी उनके एसेट्स को तंग नहीं कर रहा। थर्ड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द स्टेट, सोशल क्लासेस। क्यों, स्टेट में गवर्नमेंट भी बोला है, सॉवरेनिटी भी बोला है, टेरिटरी बोला है, सोशल क्लासेस की बात नहीं की है, बात किसकी की है, पॉपुलेशन की। फिर फोर्थ बच्चे आपका है,
हु क्लासिफाइड अथॉरिटी इनटू ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल टाइप्स, तो वो वेबर ने दिए क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन दी किसने बच्चे, ये क्लासिफिकेशन दी है वेबर ने। ठीक है जी। फिर आपका फिफ्थ आता है द टर्म सॉवरेनिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो हमारे पास है बॉर्डन, इसका नाम क्या है, शियोन या जॉन बॉर्डन। फिर सिक्स्थ हमारे पास है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सॉवरेनिटी इज अनलिमिटेड एंड इनडिविजिबल। अभी हमने बच्चे देखा, अभी पीछे हमने देखा ये कि ये क्या है, अनलिमिटेड है और इनडिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है प्लूरलिस्ट लाइक लास्की बिलीव दैट स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशंस। स्टेट सब कुछ नहीं होना, मतलब कि स्टेट एक एसोसिएशन है, ऐसे ही बाकी एसोसिएशंस भी है, स्टेट एक वन ऑफ द एसोसिएशंस है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फेयरनेस। वो कहता है कि स्टेट के अंदर सोशल जस्टिस होना चाहिए। किसकी बात करता है बच्चे, वो बात करता है सोशल जस्टिस की। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉजिक एडवोकेट्स मिनिमल स्टेट। वो कहता है स्टेट की मिनिमल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, स्टेट हर जगह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपका है अमर्त्य सेन्स आइडिया ऑफ जस्टिस एम्फसाइजेस रियलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। वो कहता है कि जो कैपेबल है उसको अपॉर्चुनिटी दो, जो कैपेबल नहीं है अपॉर्चुनिटी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनहेरेंट। 1948 में लॉ बना है पूरे वर्ल्ड के लिए ह्यूमन राइट्स की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जस्टिस मींस गिविंग ईच हिज ड्यू। ये किसने दिया, ये एरिस्टोटल दिया, अभी हमने देखा ये डेफिनेशन किसकी है बच्चे, ये डेफिनेशन है एरिस्टोटल की। फिर 13th है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स सपोर्ट्स द डिफरेंस प्रिंसिपल रॉल्स। डिफरेंशियल प्रिंसिपल किसका है, रॉल्स का है। फिर आपका लास्ट है बच्चे, सॉरी सेकंड लास्ट है क्वेश्चन 14, which of the following best explains the impact of globalization and sovereignty leads to interdependence and shared governance? World is a globalized village. ठीक है जी, ये वो है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपका है लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपका है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, स्टेट क्या है, जस्टिस क्या, लिबर्टी क्या, सॉवरेनिटी क्या, इक्वालिटी क्या है, और हमने 15 क्वेश्चन देखे प्रोबेबल जो आपके पूछ सकते हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर। तो लास्ट लेक्चर हमारा भी होगा लेक्चर नंबर 4, उसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को। थैंक यू सो मच।